एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर केवी सिंह और अमीर चावला हैं। क्योंकि आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 28 मई को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सिरसा में जनसंवाद करने जा रहे हैं और अब जो है दीपेंद्र हुड्डा है वो भी जनसंवाद कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, लोगों से रूबरू होंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर केवी सिंह हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर के? सीएम ने 3 दिन तक जनसंवाद किया और अब क्योंकि विपक्ष के नाते दीपेंद्र हुड्डा है वो भी जनसंवाद कर रहे हैं। देखिए जी, मुख्यमंत्री जी का जो जनसंवाद था उसका नाम ही सिर्फ जनसंवाद था जी। वो तो सही मायने में जन विवाद कह सकते हो और जन अपमान कह सकते हो जी। जिस तरीके से 3 या 4 इंसिडेंट आपके सामने हुए हैं, चाहे महिलाओं के साथ है, चाहे किसानों के साथ है, चाहे आम आदमियों के साथ है, उससे एक बात स्पष्ट नज़र आ रही है कि या तो बहुत ज़्यादा सत्ता का अहंकार हो गया या कर्नाटका के चुनाव के जो नतीजे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ये मौजूदा सरकार बौखला गई है। ये है क्योंकि नहीं तो जनता दरबार में मुख्यमंत्री आने का मकसद हर आदमी को अपनी बात रखने की, अपनी शिकायत रखने की, अपनी पीड़ा रखने का उसका नैतिक फर्ज है। पर मुख्यमंत्री ने नहीं, जो कुछ स्पॉन्सर्ड लोग वहाँ बिठाए गए, उन्हीं की पर्चियाँ निकाली गई और उन्हीं से सवाल जो उनके पक्ष के थे और सिर्फ उनको गाइडलाइन इसी दी गई। कहीं तो कहा गया जी आप फ़कीर हैं, कहीं कहा गया जी आप तो संत हैं। मतलब उनकी तारीफ के पुलंदे बांधने के लिए ये जनसंवाद था। यानी कि पूरा प्री प्लान था। अभी कौन व्यक्ति है वो सरकारी नौकरी का सवाल पूछेगा, कौन व्यक्ति किसी तरह का सवाल सब सारा स्पॉन्सर था। जो भी लॉटरी पर्ची भी निकाली जा रही थी वो पर्ची भी स्पॉन्सर्ड थी। और ये जो पर्ची और खर्ची की बात कर रहे थे, ये पर्ची और खर्ची का भी कल मामला आपके सामने आ गया। जिस तरीके से CLU का लैंड का जो स्कैंडल दफ्तवार को लेकर के तो वो खर्ची भी सामने आ गई। उससे पहले एक और स्कैम है सरकार का सामने आया था। जो नागर है HCS की लिस्ट उसके पर्स में मिलती है, डेंटल सर्जन के पूरे जो 50 लाख से ज़्यादा का कैश मिलता है। तो आपको लगता है कि अभी में मुख्यमंत्री जो बिना पर्ची बिना खर्चे की बात कर रहे हैं, जबकि इस तरह के जो पब्लिक सर्विस कमीशन में बड़ा जो है गालमेल है वो चल रहा था, पकड़ा गया। आपके सामने मेरे ख्याल में हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि दफ्तर के अंदर भी 1 करोड़ रुपए किसी के दफ्तर में मिल जाएं। और अब दूसरा, आपके जो जिस चीज़ की ये हरियाणा कौशल विकास निगम जिसकी वाहवाही लूटने की चाहते हैं कि पारदर्शिता, उसमें भी आपके सामने जिस तरीके मिस्टर दैया का स्कैंडल सामने आया है। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे बहुत स्कैंडल खुलेंगे और जब सरकार बदली जाएगी बहुत ऐसे लोग हैं जो पारदर्शिता के 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उनका असली चेहरा सामने आएगा। तो दीपेंद्र हुड्डा के जनसंवाद कार्यक्रम में क्या कुछ खास होगा? जो आप कह रहे हैं कि वो जनसंवाद नहीं था, वो जन विवाद था। जो आपका जो कार्यक्रम हो रहा है दीपेंद्र हुड्डा है, वो किस तरह से लोगों से जनसंवाद? देखिए, ये हमारा एक अलग तरह का प्रोग्राम है, उससे हट के प्रोग्राम है। क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया कि अब दूसरा चरण जो है प्रदेशों के अंदर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, हल्का स्तर पे जाके जो हमारे नेता हैं वो जाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ो, लोगों से मिलकर कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ जोड़ने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसी कड़ी में 28 तारीख को सुबह 10 बजे पर्ल रिसोर्ट में हमारे जो साथी अमीर चावला जी जो अभी कांग्रेस में शामिल हुए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए ये कार्यक्रम
अमीर चावला जी करा रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। और उसी तरह अपने साथियों को, कुछ ऐसे साथी भी हैं क्योंकि ये भी बहुत लंबे टाइम में राजनीतिक में रहे, सामाजिक जीवन में भी रहे, उस दिन काफ़ी साथी जो हैं वो दूसरी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में शामिल होंगे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का हमारा मकसद है। हमने 3 तरह के कार्यक्रम हमने शुरू कर रखे हैं। ये तो जो हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदेश पे जो हाथ से हाथ जोड़ो है। दूसरा जो हमारे विधायक दल के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने भी एक नया कार्यक्रम शुरू कर रखा है जिसका नाम है विपक्ष आपके समक्ष। उसमें सही मायने में हम जो विपक्ष है वो नेता आते हैं, वहाँ सवाल जवाब करते हैं, बाकायदा जनता से उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं। उन समस्याओं और विचारों को हम मीडिया के मार्फत सरकार तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। और जब भी हमारा विधानसभा का सेशन होता है तो हमारे सब विधायक और हमारे खासतौर पे विपक्ष के नेता उन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारा नैतिक फर्ज है कि उन जनता की समस्याओं को विधानसभा में उजागर करें। और राज्यसभा में भाई दीपेंद्र जी, तो हमारा वो एक दूसरा कार्यक्रम है विपक्ष आपके समक्ष। तीसरा कार्यक्रम हमने एक नया शुरू किया, उसको हमने नाम दिया मिलन समारोह। उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जाते हैं। वहाँ कोई जलसा नहीं है, कोई भाषण नहीं है, वहाँ बैठ के आम आदमियों के सामने 4 घंटे 5 घंटे जो भी लोग आएंगे, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हैं चाहे साधारण आम जनता है, उनसे मिलते हैं और उनकी बात रखते हैं और उनसे रूबरू होने का काम करते हैं। इस तरह के 3 कार्यक्रम हैं। तो इस कड़ी में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में अमीर चावला जी ये कार्यक्रम करा रहे हैं। ये शुरुआत यहाँ से होगी। उसके बाद इसी कड़ी में हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम रानिया के अंदर भी है। इसी तरीके से हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम हमारे चामल गांव में भी है और चौथा फिर आपके चक्का गांव में भी। उस दिन 4 कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में, एक चक्का गांव में भी है। लोगों से मिलेंगे, खास करके जो मुख्यमंत्री ने जो लोगों को कहा कि ये आपका ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद कहा कि सभी शिकायतें सुनना संभव नहीं है, इसलिए कुछ शिकायतें हैं मैं सुन लेता हूँ। उन पे कितना कामकाज हुआ उसका भी क्या विपक्ष रिव्यू कर रहा है कि क्या उन लोगों को सच में काम हुआ या अब तक उनका जो आदेश दिए गए उसका क्या हुआ? नहीं, वो तो आपके सामने जब मुख्यमंत्री जी ने ये कुछ ऐसी योजनाएं जो आज से 2 साल पहले पूरी हो गई, उसका उद्घाटन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, जो आदेश दे दिए जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मेरे डवाड़ी हल्के का। विधानसभा के अंदर वहाँ स्थानीय विधायक अमित शाह ने सब्जी मंडी के शिफ्टिंग का सवाल रखा था। 3 बार सवाल रखना, आए बार कह दिया शिफ्ट हो जाएगी, इस तारीख को शिफ्ट हो जाएगी, इस तारीख को। आज 3.5 साल हो गए। 2017 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एलनाबाद से रिमोट से सब्जी मंडी का उद्घाटन किया और आज 6 साल हो गए, अभी तक सब्जी मंडी शिफ्ट नहीं हुई। आखिरी सेशन में स्पीकर ने कृषि मंत्री को डांट के कि ये युवा साथी है, इसके काम करने की इच्छा, आप इसको सही तारीख क्यों नहीं बताते सब्जी मंडी शिफ्ट करने की, जब उद्घाटन हो चुका। उसके बाद भी डेट देने के आज उसके बाद भी 8 महीने हो गए, शिफ्ट नहीं हो पाई। ये हालात आपके सामने। मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर राष्ट्रपति रखते हैं और उसके बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई, एक ईंट नहीं रखी गई, नक्शा नहीं है, DPR भी नहीं बना। और आप मुख्यमंत्री करीब 4000 से 400 कुछ घोषणाएं हैं वो पेंडिंग है, अभी उन पे काम ही नहीं हुआ। नहीं, हमारे पास लिस्ट है जी। पीछे एक वहाँ कोई आपका शो था किसी टीवी का, उसमें ऑडिटोरियम में मैंने उसके सामने रखी थी। 19 मई को 2022 को ऑर्डर आए थे, 134 के करीबन घोषणा करके गए थे सरसा जिला की, सिर्फ 4 मंजूर हुई है, अभी 130 पेंडिंग पड़ी है। और सबके आगे लिखा, आज मैं लेके नहीं आया ना दिखाता आपको, सबके आगे पेंडिंग इन ACS ऑफिस, पेंडिंग इन ACS ऑफिस। या तो नीयत नहीं है या ज्ञान नहीं था। तो इस तरह के इन चीज़ों को उजागर करने के लिए हमारे जो ये 3 कार्यक्रम हैं जो वो उसके लिए। एक आपका कार्यक्रम है जो डबवाली को जो पुलिस ज़िला बनाने का जो कहा गया है, घोषणा जो की गई है कि आज से डबवाली पुलिस ज़िला, तो क्या लग रहा है कि इस पे काम होगा या इस जो पुलिस ज़िला बनाने से कितना प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्र में कुछ नशा कम होगा? देखिए जी, मैं उम्मीद करूंगा इस पे, और हमने तो इस बात पे हमारे स्थानीय विधायक अमित ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि ये सबसे पहले मुद्दा अमित शाह ने विधानसभा में 2019 में जो पहली उनकी स्पीच थी,
तो उन्होंने स्पीच को जवानी बचाओ किसानी बचाओ के मुद्दे को लेकर अपनी स्पीच रखी, मेडन स्पीच जो थी। और उस वक्त उन्होंने मांग की थी कि अगर नशे के खिलाफ अगर आप कोई कारगर कदम उठाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा नशा है वो डवाड़ी और काणावाड़ी में। अगर इन दोनों को मिलाकर अगर जो पुलिस जिला बना दिया जाए तो काफ़ी कुछ पे अंकुश लगेगा। और दूसरी उसने मांग की थी कि नशा मुक्ति केंद्र भी डवाड़ी में बनाया जाए। पर ठीक है, बहुत 3-4 बार विधानसभा में आवाज़ रखी, मीडिया के साथियों ने भी हमारा साथ दिया, सामाजिक संस्थाओं ने भी हमारा साथ दिया और एक माहौल बना। और उस माहौल के तहत मुख्यमंत्री ये घोषणा करके गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये घोषणा सिर्फ घोषणा ना रहे और ताकि हम उसका फिर दोबारा से लागू होगा तो जहां घोषणा हुई है हमने उसका स्वागत किया और जिस दिन से काम शुरू हो जाएगा फिर हम उस मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। पर हम उम्मीद करूंगा कि ये काम शुरू होना चाहिए। पर बड़ी समस्या है कि नशा मुक्ति के अंदर शुरुआत तो कर दिए पर है कुछ नहीं, स्टाफ है नहीं। मेरे डवाड़ी में चिकित्सक आके ज्वाइन करके 6 महीने की लंबी छुट्टी पे चले। चौटाला में भी डॉक्टरों का चल रहा था, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने लिखा था कि इनको रिक्रूटमेंट कीजिए, इनको जो है उस पे लीजिए, मंथली पैकेज पे लीजिए, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? नहीं सर, देखिए जी, कोई आदमी जो डॉक्टर है उसको बनने के लिए, तैयार होने के लिए, अपना शिक्षा पूरी करने के कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्च है। और आप उसको जब एडोक पे रखोगे तो कौन रखने को तैयार? आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई रहना चाहिए। रेगुलर भर्ती करें और रेगुलर भर्ती के साथ साथ उनके पे स्केल को भी आप जब तक सम्मानित पे स्केल नहीं देंगे तो ये कमी रहेगी। पर मेरे ख्याल में सरकार की नीयत नहीं है। अगर नीयत ठीक हो तो सबसे ज़रूरी शिक्षा और स्वास्थ्य है और दोनों में आपके सामने कम से कम 42 या 45 हज़ार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, हज़ारों डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। सिर्फ सरकार जो है कागजों में है, पोर्टल पे चलती है, धरातल पे कुछ नहीं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह, हमारे साथ